नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। पिछले दिनों हमने बात की हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, मर्सनरीज के ऊपर, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। ये हिस्ट्री कहां से शुरू हुई थी। लेकिन अभी एक नया युग चल रहा है, नई बातें चल रही हैं और उसमें नए नए तरह के मिलिट्री ग्रुप्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये मॉडर्न जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का युग शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है अफ्रीका में। जी हाँ, तो वाइट सुपरमैसिस्ट इनको कहते हैं, या कह लीजिए कि जो वाइट कलर के लोग थे अफ्रीका में, जो अपने को उत्कृष्ट मानते थे, उत्कर्ष मानते थे, बेटर मानते थे वहाँ के लोकल लोगों से, उन्होंने ये एक मिलिट्री परंपरा शुरू की थी जो कि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बाद में बन गए। ये बहुत ही बड़ा मामला हो चुका है। जी हाँ, ये जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का जो बिजनेस है, ये किसी भी आर्म्स इंडस्ट्री से कम नहीं है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2030 तक ये $457 बिलियन क्रॉस कर जाएगी ये इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, बहुत से लोग पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि 1989 में एक कन्वेंशन हुआ था, जिस कन्वेंशन का नाम था इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट, यूज, फाइनेंसिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मर्सनरीज। तो इसके हिसाब से ये सारी की सारी गतिविधियां जो है वो अवैध है, इल्लीगल है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बाद भी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स या पीएमसी कहें, ये धंधा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है और ये सारी की सारी वो गतिविधियां कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि इनमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स कौन से हैं। इसमें बहुत सारे, ऑलमोस्ट 40 से ऊपर बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लगभग 15 के आसपास ऐसे हैं जो कि आपको चकाचौंध कर देंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा डिफाइन इंटरनेशनल। जी हाँ, ये लीमा बेस्ड साउथ अमेरिकन कंपनी है। ये बहुत ही पुअर पेमेंट करती है अपने सोल्जर्स को, करीब लगभग $1000 के ऊपर। बट मज़े की बात यह है कि इनका ऑफिस दुबई में है, फिलीपींस में है और बहुत ही अचंभे की बात है कि श्रीलंका में भी है और साथ साथ इराक में है, जो कि बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। इन्होंने एक और कंपनी है जिसका नाम है ट्रिपल कैनोपी। इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है और साथ साथ बहुत सारे यूएस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके, इराक और कई जगहों पे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है इरिनीज। जी हाँ, ये यूके बेस्ड कंपनी है और इसको इराक के युद्ध में कोalition फोर्सेस में इनको एम्प्लॉय किया था। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद ये मोस्टली प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट इंटरेस्ट में काम करने लगे, साथ साथ ऑयल इंस्टॉलेशन, ऑयल कंपनीज के लिए काम करने लगे। नेक्स्ट कंपनी आती है एजिस डिफेंस सर्विसेज। ये स्कॉटलैंड बेस्ड कंपनी है। इनके पास लगभग 5000 के आसपास ट्रूप्स हैं, जो संख्या हो सकता बढ़ गई हो क्योंकि 2021 की खबर है। और ये 60 देशों में, जी हाँ 60 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। मूलतः ये यूनाइटेड नेशंस, यूएसए और ऑयल कंपनीज के लिए काम करते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रिपल कैनोपी, जिसकी मैंने पहले बात की थी। तो इनके पास 1800 सोल्जर्स हैं, जो मोस्टली युगांडा और पेरू से हैं। ये इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास, जो कि इराक, हैती, इजराइल और विद इन यूएसए के अंदर ये स्टेट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। फिर आ जाती है डाइन कॉरपोरेशन,
जो कि वर्जीनिया बेस्ड है। इनके पास 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। ये इराक, अफ़गानिस्तान, बोस्निया, श्रीलंका, कुवैत, बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, अफ्रीका में काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। इनके ऊपर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के केसेस चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस चला था वो था बोस्निया में, जब इन्होंने माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग शुरू कर दी थी इनके एम्प्लॉयज़ ने। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रन करते हैं करीब $3.5 बिलियन में रन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गार्डावर्ड की। ये एक और पीएमसी है जो ब्लैक वाटर ऑफ कनाडा के नाम से जानी जाती है, या कह लीजिए बदनाम है। जी हाँ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें इनका नाम आता है दुनिया में। इन्होंने ब्रिटिश बेस्ड एजिस को अक्वायर किया था 2015 में, जो खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है। और एजिस जो है बाद में बदनाम हुई क्योंकि इन्होंने चाइल्ड सोल्जर्स को सियरा लियोन से यूज़ किया इराक में वॉर में। अगली जो कंपनी है वो है मिलिट्री प्रोफेशनल रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेशन। ये MPRI के नाम से भी जानी जाती है और बहुत सारे लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। इनके ऑपरेशन मेनली इराक, पनामा जैसी जगहों पे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनामी इनको मिली थी क्रोएशिया में, जब वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था। इन्होंने वहाँ के लोकल सैनिकों को ट्रेनिंग दी थी और उन्होंने वहाँ पे जेनोसाइड किया, रेप्स किए, मर्डर्स किए और करीब 1 लाख लोग जो थे उनसे जान बचा के भागे थे। ये USA के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है बूज एलन हैमिल्टन। ये स्पेशलाइज करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग में। अगर आपको एक नाम याद हो, एडवर्ड स्नोडेन, कुछ याद आया? जी हाँ, ये इनके ही एम्प्लॉय थे। तो ये स्पेशलाइज, जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग करते हैं स्पाइस की, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। ये मिलिट्री, नाटो की स्पेशली मिलिट्री की जो है सिमुलेशन की उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं वैसे, और साथ साथ सिमुलेट करके उनको दिखाते हैं कि आप कोई युद्ध जीत पाएंगे कि नहीं। अगली कंपनी जिसका मैं नाम लूँगा वो है यूनिटी रिसोर्सेज ग्रुप। ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है और इनके ऑपरेशंस अफ्रीका, अमेरिका में, साउथ एंड नॉर्थ दोनों में, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में चलते हैं। ये मिलिट्री और एविएशन ट्रेनिंग में महारत इनको हासिल है और ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज को भी कई जगह प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि बगदाद वगैरह में। इनके जो सैनिक इनके साथ काम करते हैं वो मोस्टली जो है चिलियन वॉर वेटरन्स हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है STTEP या स्पेशलाइज्ड टास्क के नाम से भी जाना जाता है। ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है और इसमें मोस्टली साउथ अफ्रीकन एलीट सोल्जर्स ही हैं और इन्होंने मोस्टली अफ्रीका में ही काम किया है, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है नाइजीरिया में बोको हराम के खिलाफ युद्ध लड़ने में। नेक्स्ट है कंपनी गैसप्रॉम। जी हाँ, चौकी नहीं, गैसप्रॉम, यस, एक रशिया की बहुत ही बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है, लेकिन साथ साथ ही ये अपनी एक बहुत बड़ी सेना रन करते हैं जो इनकी खुद की ऑयल इंडस्ट्री को वर्ल्ड ओवर सिक्योरिटी देती है। लेकिन इन्होंने साथ साथ ही रशियन फोर्सेस के लिए काम किया था सीरिया में। इसके बाद आ जाता है नाम जो कि सबकी जुबान पे है आजकल। जी हाँ, वैगनर ग्रुप। तो वैगनर का एक आपको मैं बता दूं कि वैगनर जो थे एक जर्मन म्यूजिक कंपोजर थे और इनका इस नाम का रशिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नाजी सिंपैथाइजर थे, तो इसलिए लिया गया है ये नाम। कि किस कारण से लिया गया है इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वैगनर जो है वो
मोस्टली फॉर्मर स्पेट्सनाज़ ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अभी पिछले दिनों बहुत सारे हमारे नेपाली भाई भी वहाँ ज्वाइन कर गए हैं, 1000 से ऊपर। और ये फेमस हुए यूक्रेन वॉर से, जो कि 2014 में शुरू की गई थी रशिया की तरफ से। इसके साथ साथ ही ये सीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, मोज़ाम्बिक, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में काम करते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट पीएमसी, जिसका नाम है ऑलिव। ये स्पेशलाइज करते हैं प्रोटेक्शन देने में प्राइवेट ऑयल इंस्टॉलेशंस को। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं और सुसाइड बॉम्बिंग एंड रेबल अटैक से आपको सिक्योरिटी देते हैं। नेक्स्ट आती हैं अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएमसीज या प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। उसमें नाम आएगा एकेडमी। जी हाँ, इन्होंने अपना नाम बदल लिया, फ्रॉम ब्लैक वाटर से एकेडमी कर लिया है, क्योंकि ब्लैक वाटर का नाम काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गया था कुछ कारणों से। तो ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्राइवेट एंड मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिट है। इनका ऑपरेशन मिडल ईस्ट, यूएसए, मिसाइल डिफेंस, जापान में जो है यूएसए के सिस्टम्स, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने, मतलब कि लगभग पूरे वर्ल्ड में ये फैले हुए हैं। और इनका जो ऑपरेशन है उसका अंदाज़ा इस लगा से लगा सकते हैं कि 1997 से 2010 तक इनका जो था 2 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले थे, और ओवरऑल अभी तक $15 बिलियन से भी ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुके हैं। इनके 1 लाख से भी ऊपर ज़्यादा के सोल्जर्स हैं। लेकिन जो सबसे वर्ल्ड की टॉप सिक्योरिटी कंपनी है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसका नाम है G4S सिक्योरिटी। जी हाँ, ये लार्जेस्ट प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है वर्ल्ड में। इनका ऑपरेशन 120 से 125 देशों में चलता है, जहां पे ये एम्प्लॉय करते हैं 6,25,000 लोगों को। तो ये नंबर जो आपको चौंका देना चाहिए, क्योंकि ये 3 गुना है ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उससे। साथ साथ ही इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कई मायनों में ब्रिटिश मिलिट्री से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बेटर है। तो ये इसके साथ ही सेकंड लार्जेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वॉलमार्ट और फॉक्सकॉन के बाद। और इनका टर्नओवर 13 साल पहले $7.4 बिलियन का रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी राशि है। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट, और उसमें आपने देखा कि ये कैसे एक बहुत ही बड़ा बिजनेस, बहुत ही बड़ा व्यापार बनता जा रहा है, और इसके सिकुड़ने के नहीं बल्कि फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके खतरे भी हैं। 2004 में एक साइमन मान हुआ करते थे, जिन्होंने कू किया था इक्वेटोरियल गिनी में, और वहाँ की सरकार को ऑलमोस्ट गिरा दिया था जब इनके सैनिकों के साथ इनको पकड़ा गया था, और इनके पास करोड़ों के वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद किए गए थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर जो थी, उनके लड़के मार्क थैचर भी इसके पीछे थे। सुनने में तो ये आया है कि वैगनर ग्रुप का जो कू तथाकथित रशिया में हुआ था, उसको सुन के शी जिनपिंग बहुत घबरा गए हैं। हालांकि रशिया के पास ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े मिलिट्री ग्रुप्स नहीं हैं। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपनी जहाँ जहाँ उनकी कंपनीज काम करती हैं, मोस्टली अफ्रीका और एशिया में। लेकिन शी जिनपिंग शायद अपने खुद के जनरल से कुछ ज़्यादा ही घबराए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और डिटेल में शीघ्र ही। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।